तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में साइंसी तरीक़ेकार और नई सोच के साथ सियाहत को फरोग़ देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस शोबे में ज़राअत, बुनियादी ढांचा और टेक्सटाइल जैसे शोबे की ही हर तरह रोजगार के बड़े मौके पैदा करने की सलाहियत है। मोदी पोस्ट बजट वेबिनार सीरीज के आज के एपिसोड में सियाहत के शोबे की तरक्की पर हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों के एक मुबाहिसे का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने इस शोबे के लिए तवील मुद्दती मंसूबे पर काम करने का मशवरा दिया। हिंदुस्तान के सियाहती मकामात से मुताल्लिक ऐप और डिजिटल मवाद को अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तस्लीम शुदा जबानों के साथ मुल्क की तमाम बड़ी जबानों में तैयार करने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि सियाहती मकामात पर इशारे भी तमाम जबानों में होने चाहिए, जिससे दूसरी जबान बोलने वाले सयाहों के लिए आसानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी चीजों की अहमियत को समझें और साइंसी सोच के साथ सियाहत के शोबे को तरक्की दें तो इस शोबे में रोजगार पैदा करने की ताकत वही है जो ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल जैसे शोबों में है। उन्होंने हिंदुस्तान में तरबियत याफ्ता मुख्तलिफ जबानों के लिए टूरिस्ट गाइड्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया और इसके लिए इदारों में कोर्सेज और सर्टिफिकेशन का निजाम और गाइड्स के लिए ड्रेस कोड तजवीज़ किया। मोदी ने कहा, मुल्क में सियाहत के शोबे को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हमें लेक से हटकर सोचना होगा और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब भी किसी सियाहती मुकाम को तरक्की देने की बात आती है तो 3 सवाल अहम होते हैं। पहला ये कि इस जगह की अहमियत क्या है, दूसरा वहां आसान रसाई की बुनियादी जरूरियात क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, और तीसरा प्रमोशन के लिए क्या किया जाए। नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन आज हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इंप्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली में कांग्रेस एमएलए जीतू पटवारी की मौतली के बाद स्पीकर गिरीश गौतम ने कार्रवाई पहले वक्फे सवालात तक और फिर 13 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, अपोजिशन लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने स्पीकर से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है। इस पर स्पीकर गौतम ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई तजवीज मौसूल नहीं हुई। इस पर डॉक्टर सिंह ने फिर कहा कि अपोजिशन ने असेंबली सेक्रेटरीट को ऐसी तजवीज दी है और ऐसी सूरत हाल में उन्हें ऐवान की कार्रवाई चलाने का हक नहीं है। इस पर हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान स्पीकर गौतम के हक में खड़े हो गए। पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एमएलए जीतू पटवारी की मौतली की तजवीज उनकी तरफ से कल पार्लिमानी उमूर के वजीर की हैसियत से लाई गई थी, जिसे सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। इस पर दोनों जानिब से शोरगुल शुरू हो गया, जिसके बाइस ऐवान की कार्रवाई वक्फे सवालात तक मुलतवी कर दी गई। हंगामाराई के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर मिश्रा अपने हाथ में ली हुई किताब हवा में उछालते हुए नजर आए। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद अपोजिशन का हंगामा भी शुरू हो गया। इस दरमियान स्पीकर गौतम ने कल कांग्रेस एमएलए पटवारी की मौतली से मुताल्लिक पेशरफ्त के बारे में अपना बयान दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके इक़दामात हमेशा मुंसिफाना रहे हैं और रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अरकान से दरख्वास्त की कि वह ऐवान को खुश असलूबी से चलाने और अमन बरकरार रखने में
ताउन करें। इसी दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर सिंह ने पार्लिमानी उमूर के वज़ीर डॉक्टर मिश्रा पर ऐवान में गैर अखलाकी बर्ताव का इल्जाम लगाया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की पार्लिमानी तारीख में कभी किसी पार्लिमानी उमूर के वजीर ने ऐसा नहीं किया। इस मामले पर अपोजिशन का हंगामा मुसलसल जारी रहा। कांग्रेस अरकान स्पीकर के नशिस्त के सामने आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान स्पीकर गौतम ने एजेंडे में शामिल मज़ामीन को मुकम्मल करने की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। शिकारगाह तराल कश्मीर में वाइल्ड लाइफ महकमे की जानिब से वाइल्ड लाइफ का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ वार्डन इंतसार सोहेल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तफसीली जानकारी दी। प्रोग्राम के दौरान एक सफाई मुहिम भी चलाई गई, जिसमें वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन और स्कूली बच्चों ने इलाके में मौजूद कूड़ा करकट हटाकर सफाई को यकीनी बनाया। ये 3 मार्च को ये दिन जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे है या ग्लोबल वाइल्ड लाइफ डे कह सकते हैं हम, तो इसके अलावा हम जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, वो एक हफ्ता भर वो प्रोग्राम चलता है। लेकिन चूँकि ग्लोबली इसकी अहमियत है इस दिन की, तो इस हवाले से डिफरेंट इवेंट्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। तो ये जहाँ तक ये सिंबॉलिक है, उसके अलावा ये भी है कि हम एक अहद ले लें कि अपने जो हमारा सरमाया है ये वाइल्ड लाइफ, उसको हम कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो शिकारगाह में आज हमने इस मुहिम का यहाँ पर इनेकाद किया। इसके साथ साथ हम एक तो अवेयरनेस इन बच्चों में आ जाए कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी वाइल्ड लाइफ है और इसका हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे बहैसियत एक शहरी के कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसी के साथ साथ हमने एक क्लीननेस ड्राइव इधर शिकारगाह में रखी, जो इको पार्क यहाँ है, इसमें यहाँ टूरिस्ट का काफ़ी रश रहता है और इस वजह से वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ ये ड्राइव्स करते रहते हैं। लेकिन आज चूँकि स्कूल्स खुल गए हैं हाल ही में कश्मीर में, तो इन बच्चों के पार्टिसिपेशन से इसको एक बूस्ट मिला है। तो आप देखिए पेश हैं बच्चे और उनके साथ जो असातिज़ा हैं वो भी आए हैं। तो इस मुहिम का यही मकसद है कि एक अवेयरनेस आ जाए और उसके साथ साथ हम इस मकसद में भी कामयाब हो जाएं कि ये कूड़ा करकट जो है यहाँ से साफ़ हो जाए। देखिए, जहाँ तक खांगुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का ताल्लुक़ है, ये इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन प्लेस है पूरा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के गतवार पुल गांव से ताल्लुक़ वाले नौजवान जाहिद मंजूर ने अपनी पहली किताब तहरीर की है। मज़कूरा नौजवान कश्मीरी ज़बान में कई सालों से शायरी कर रहा है और कई रोज़ पहले कश्मीरी ज़बान में ही उन्होंने अपनी पहली किताब शाये की। मीडिया से बात करते हुए जाहिद का कहना था कि नौजवान लड़कों और लड़कियों को अंग्रेज़ी के साथ साथ कश्मीरी में भी किताबें लिखनी चाहिए ताकि इस ज़बान को फ़रोग़ मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशारत साहब, आपने सवाल जो किया है कि कश्मीरी कैसे आपने सिलेक्ट किया। आजकल के जो नौजवान हैं इंग्लिश उर्दू वगैरह को प्रेफरेंस देते हैं, आपने कैसे किया। मैंने 2016 से, जब मैंने 12th पास किया 2015 में, तो मैंने फिर स्टार्ट किया कश्मीरी लिखना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कश्मीरी को ही प्रेफरेंस दें। आजकल के बहुत सारे नौजवान जो भी लिखते हैं तकरीबन 98% इंग्लिश में लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कश्मीरी को भी आगे बढ़ाएं। हम मगरिबी तहजीब में पूरी तरह से डूब गए हैं, हम कश्मीरी जो अपनी जुबान है, अपना कल्चर है, उसको बिल्कुल भूल गए हैं। तो मैंने इसीलिए कश्मीरी चूज किया और लिखा। और पहली मेरी किताब आई है हयात का आब, कुछ दिन पहले ही आई है, फरवरी 2023 में पब्लिश हुई। और चूंकि मैं लिख रहा हूँ आज भी, 2-4 बुक्स अभी भी रेडी है लेकिन पब्लिश नहीं हुई है, ये पहली किताब थी। तो मैंने कश्मीरी इसलिए चुना ताकि हमारी जो ये मदर टंग है ये आगे पहुंच जाए और इससे किसी और को भी फायदा मिले, ताकि कोई और भी लिखे। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में आजवानी क्लिनिकल लेबोरेटरी पर एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह इलाके के मारूफ मौलिज डॉक्टर निसार अहमद तराली ने किया। इस दौरान तराल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। इस दौरान उनका मुफ्त मेडिकल चेकअप किया गया, जबकि उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। यह कैंप 2 बजे शुरू हुआ और 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान मरीजों के इलाज मुआलजा के लिए कुछ नामवर डॉक्टर्स भी मौजूद रहे।
वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले आपका और आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए। सेकेंडली, हर फ्री कैंप का यही मकसद होता है, लोगों को फ़ायदा आना चाहिए। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला का इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला को क्या मदद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है आप गरीब हो, मिस्कीन हो, लाचारों की मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। हमने यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन और एंड आल्सो इसके अलावा हमने फ्री ECG, फ्री HbA1c, फ्री शुगर टेस्टिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे शिरकत की। फ्री में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखी है। हमने यहाँ पे फ्री मेडिसिन, फ्री खुसूसन फ्री कंसल्टेशन रखी थी। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे फ्री HbA1c टेस्ट, फ्री शुगर टेस्ट, फ्री ECG रखी। हमारी पहले से यही कोशिश थी कि लोगों को फ़ायदा आना चाहिए और हमेशा यही कोशिश रही कि लोगों को यहाँ पे फ़ायदा रहेगा। हमारी यहाँ पे लैब चल रही है वानी क्लिनिकल वार्ड में। हमने यहाँ पे जो CKD पेशेंट्स हैं, CA पेशेंट्स हैं, उनके लिए हमने बहुत सारा अच्छा खासा डिस्काउंट रखा है, यानी कि 50% डिस्काउंट रखा है उनके लिए। और जो गरीब लोग हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। काचीगुड़ा में कर्नाटक साहित्य वेदिका की ताज़ीन के लिए वजीर आला KCR ने दी 5 करोड़ की मंजूरी। कहा तेलंगाना हुकूमत दूसरी रियासतों और खितों की अदबी और सकाफती रिवायत का करती है एहतराम। नेट की तैयारी करने वाले तलबा की जाएगी हौसला अफजाई। सिद्दीपेट के इब्राहिमपुर में 1 करोड़ 32 लाख के मसारिफ से तालिबात के नए हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के वालिद की तदफीन, नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने की शिरकत। सेहत की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे के साथ काम करने की जरूरत। हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों के मबाहिस से वजीर आजम का खिताब। कांग्रेस रुकन असम्बली की मअतली पर असम्बली में हंगामा, कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी। मध्य प्रदेश असम्बली में अपोजिशन और बरसर इख्तिदार जमातों के दरमियान हुई लफ्जी जंग। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।